जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो शालिनी गुप्ता आंटी का है। संगत जी दिल्ली से, पश्चिम बिहार से, और ये सत्संग उन्होंने मेल के माध्यम से हमें भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शालिनी है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मौका उन्होंने मुझे दिया और कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। गुरु जी से अभी मुझे 7 महीने हुए हैं संगत जी जुड़े हुए। 2024 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी और मालिक ने मुझे जोड़ा। इन 7 महीनों में गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है और अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे विश्वास है गुरु जी पर अपने। संगत जी, मैं अभी पश्चिम बिहार में नई-नई शिफ्ट हुई हूँ। उससे पहले संगत जी मैं भजनपुरा रहती थी। और संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले हमने नया ही घर खरीदा था भजनपुरा में। अभी हमने पश्चिम बिहार में संगत जी खरीदा हुआ है। और उससे पहले संगत जी मैं साउथ दिल्ली रहती थी। साउथ दिल्ली से संगत जी मैं भजनपुरा शिफ्ट हुई क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड का काम था प्रॉपर्टी का। और संगत जी वो प्रॉपर्टी का काम थोड़ा-सा कम चल रहा था, जिसकी वजह से जिस घर में हम रहते थे साउथ में, वहाँ पे संगत जी हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। उसके बाद संगत जी हम लोग भजनपुरा शिफ्ट हुए। भजनपुरा जब हम शिफ्ट हुए तो वहाँ पे संगत जी जो हमने घर परचेज़ किया था, उस घर में जब जिस दिन हम पहले दिन शिफ्ट हो रहे थे, संगत जी कुछ अजीब-गरीब चीज़ें हुई। संगत जी हमने हवन रखा था और जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो सबसे पहले संगत जी जैसे हवन का जो कलश होता है, मतलब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो कलश जो है जल से भर के रखा जाता है रात भर। ये हमारे घर की परंपरा है कि भाई, वैसे तो संगत जी साउथ में तो हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, वो तो मजबूरन हमें अपना वो घर बेचना पड़ा, तब हमने भजनपुरा में लिया था। तो एक कलश भर के रखना होता है, तो वो कलश संगत जी हम मैं रात को भर के रख कर आई थी वहाँ पे। और संगत जी अगले दिन हमारे यहाँ हवन था, क्योंकि उस कलश से ही संगत जी जो भी पूजा होती है, जो भी भोग बनता है भगवान जी के लिए, उससे ही बनता है। तो संगत जी जब मैं नेक्स्ट डे संगत जी हम लोगों ने सफाई करने की सोची कि चलो फ्लैट में सफाई तो हम 1 दिन पहले भी करे आए थे, लेकिन हमने कहा थोड़ा-सा रह रहा है, लाओ इसको भी कर देंगे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और संगत जी मेरे मामा जी की बेटी, हम लोग गए और वहाँ पे संगत जी जैसे ही ताला खोला तो संगत जी जहाँ मैं वो कलश रख के आई थी वो कलश फूटा हुआ था। और जब कलश फूटा हुआ देखा तो मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। मेरे मामा जी की बेटी कहती है कि दीदी ये तो कलश फूट गया है और ये संकेत तो अच्छे नहीं है। तो मैं भी थोड़ा-सा घबरा गई, तो मेरे हस्बैंड एकदम से बोलते, तुम भी कहाँ वहमों में से पड़े रहते हो, और फूट गया तो फूट गया, कोई बात नहीं, इसमें इतना सोच विचारने की कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं भाग के जाता हूँ और एक कलश और लेकर आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कलश लाए और जल भरा रखा और संगत जी पंडित जी आए और धीरे-धीरे संगत जी मतलब मेहमानों का भी आना शुरू किया। हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम रखा था कि चलो इस बहाने सब लोग घर भी देख लेंगे और खाना-पीना भी हो जाएगा और इस बहाने लोग आ भी जाएँगे। तो घर भी देख के जाएँगे और संगत जी ब्लेसिंग्स भी दे के जाएँगे। यही इंसान सोचता है कि भई कोई नई चीज़ ली है तो बस। हमें थोड़ा-सा दुःख ये था कि हम जिस घर में रह रहे थे साउथ में, बहुत मुश्किलों से वो घर बनाया था। बट ठीक है संगत जी, हस्बैंड थोड़ी-सी प्रॉब्लम में थे इसलिए हमें वो सेल भी करना पड़ा। कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्ज़ी। वे भगवान में तो हमारा हमेशा विश्वास रहता है संगत जी, शुरू से हम करते हुए आए हैं। उसके बाद संगत जी जिस दिन पंडित जी को आना था और पंडित जी आ गए थे और संगत जी 11 बजे से हवन शुरू था घर में। संगत जी पंडित जी ने हवन की सारी तैयारी करी और हवन की जब सारी तैयारी करी तो संगत जी जो
अग्नि कुंड जलाते हैं हवन में, वो जलने पर नहीं आए। जबकि संगत जी लकड़ियां सारी सूखी, सब कुछ सूखा, सब कुछ। संगत जी कपूर भी डाल दिया, हर एक चीज डाल दी, लेकिन संगत जी हवन की लकड़ियां जली ही नहीं। और पंडित जी संगत जी इतना दुखी हो गए, लेकिन उसमें आहुति डली डालेगा कोई बंदा कैसे, क्योंकि वो संगत जी जो अग्नि जलानी थी वो जल ही नहीं रही थी। और हम बड़े परेशान संगत जी, पंडित जी भी परेशान थे, और संगत जी सभी परेशान थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हो सकता है मौसम ऐसी है तो लकड़ियां सील रही होगी। संगत जी हवन की जो लकड़ियां थी वो नहीं जली, उस घर में हवन नहीं हुआ। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, अगर ये नहीं जल रही, जबकि संगत जी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार लकड़ियां बदल बदल के लाए, पर उसमें हवन की लकड़ियां नहीं जली। फिर भी संगत जी हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, हो सकता है भाई क्या कहते हैं, मौसम क्योंकि ठंड का सा था, तो हमें यही लगा कि हो सकता है मौसम में सीलन वगैरह आ जाती है, इसलिए नहीं जल रही। कोई बात नहीं संगत जी, पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, हवन बाद में आप करवा लेना, कथा तो हो ही गई है, और ये गंगा जल आप सारे घर में छिड़क दो। तो गंगा जल संगत जी मैंने एक बच्चे को दिया था, उसने सारे घर में छिड़का, क्या किया वो तो संगत जी वो बच्चा ही बता सकता है। और उसके बाद संगत जी हम लोगों ने भोग वगैरह बनवाया, जो कि हलवाई बना गए थे। बस पंडित जी ने मुझे ये कहा था कि जो गैस है, जो किचन है, जहाँ पे देवता जो रहते हैं, अन्नपूर्णा जो होती हैं, वहाँ पे आप ना दूध उबाल दो। तो संगत जी मैंने दूध मंगाया, और संगत जी जैसी गैस पे रखा, पूजा वूजा पंडित जी ने करवाई, और वैसे ही संगत जी दूध उबला और फट गया। तो बड़े परेशान संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वही है ना कि दिमाग नहीं लगाते हम लोग ये सब चीजों में। तो मेरे हस्बैंड और कुछ लेडीज वहां पे थी, तो वो बोलने लगे कि अरे भाई दूध फट गया होगा, आजकल कौन कोई प्योर दूध दे रहा है, और बंद दूध होगा, अब तुम दूसरा मंगा के कर लो, कोई बात नहीं, इतना मत सोचो। तो मैंने संगत जी फिर वही किया, पर मेरे मामा जी की बेटी को संगत जी डाउट हो रहा था इन सब चीजों पे, क्योंकि कोई भी काम मेरा शुभ नहीं हो रहा था। संगत जी हवन होने के बाद हम लोगों ने शिफ्ट किया, धीरे धीरे वहां पे सामान लाना हम लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए। जब संगत जी हम शिफ्ट हो गए, उसके बाद मेरे सबसे बड़े बेटे की तबीयत खराब होना शुरू हुआ। संगत जी मेरा बेटा अजीब गरीब हरकतें करने लगा। संगत जी अजीब गरीब, जैसे कि मतलब रात को डर जाना, 12-1 बजे, मतलब एकदम से संगत जी सर्दी का मौसम था, पसीने से तरतर हो जाता था। और मैं उसको पूछती थी, मैंने कहा कोई डरावना सपना देखा है? कि हाँ मम्मा मैंने कोई डरावना सपना देखा है, पता नहीं वो सच था क्या था। कोई आंटी है वो मेरे पास आ रही हैं, कभी मुझे आंख दिखा रही हैं, कभी मुझे कुछ कर रही हैं, कभी कुछ, और वो मुझे बड़े बड़े नाखूनों से छूना चाह रही हैं। तो ये मेरा बेटा मुझे बताता था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू भूत की मूवी बहुत ज़्यादा देखता है इसीलिए। तो इस बात को भी संगत जी हमने अनदेखा सा कर दिया, और मेरे हस्बैंड एकदम से गुस्सा करने लगे कि इतना टाइम हो रहा है, सो नहीं सकते, और जब दिखाओगी भूत की मूवी तो बच्चे तो डरेंगे, इस तरीके से मेरे हस्बैंड बोलने लगे। तो मैंने बेटे को अपने पास सुलाया शांत करके। और पर संगत जी उस दिन के बाद से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, और उस दिन के बाद संगत जी मेरा बेटा बीमार 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 होने लग गया। और जबकि इतना हमने ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी उसके बाद मेरे मामा जी की बेटी अक्सर मेरे घर आती थी, तो वो मुझे यही कहती थी कि दीदी पता नहीं कभी खुशबू आती है, कभी बदबू आती है आपके घर में से। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मेड भी अच्छे से काम करके जाती है, सफाई कि नहीं दीदी, सफाई तो आपके घर में है, मैं सफाई के लिए मना नहीं कर रही, बट पता नहीं कभी अजीब सी गंध सी आती है, कभी खुशबू आने लगती है। पर खैर संगत जी इस बात को भी हम लोगों ने अनदेखा किया। उसके बाद संगत जी घड़ी की जो सुई होती थी, वो संगत जी बार-बार रुक जाती थी। हर तीसरे दिन, दूसरे दिन बंद हो जाती थी। मैं सेल डाल-डाल के पागल हो गई थी, और मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते थे संगत जी, बहुत गुस्सा करते थे कि बार-बार सेल डलवाया जा रहा है, बार-बार ऐसा क्या कर रहे हो भई? और संगत जी मेरे घर में 3 घड़ी थी।
तीनों घड़ियाँ रुक जाती थी, समझ नहीं आता था। कभी-कभी संगत जी कुछ अजीब-गरीब आवाज़ें भी आती थी, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। संगत जी पूजा-पाठ में करती थी, मेरा रूल है संगत जी शुरू से ही कि मैंने अगर दीपक जलाना है, तो मैंने आधे घंटे के लिए दीपक जलाना होता था। मैं घड़ी में टाइम वॉच कर लेती थी कि 5 मिनट ऊपर जलेगा या नीचे जलेगा, लेकिन आधे घंटे दीपक ज़रूर जलना चाहिए भगवान जी के सामने सुबह और शाम। बट संगत जी मैं जब दीपक लगाती थी, तो संगत जी मात्र आधे घंटे से पहले ही 20 मिनट में ही खत्म हो जाता था उसका घी। और मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, और पता नहीं अब क्या अजीब सा हो रहा है। और बेटा बीमार था तो उसकी वजह से और परेशान थे। बस ठीक है संगत जी, समझ कुछ आ नहीं रहा था, और भाग-दौड़ती ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि सोचने का समय भी नहीं मिलता था। तो मेरे मामा जी की बेटी का संगत जी मेरे घर आना हुआ, और संगत जी मैंने उस दिन उसको ज़बरदस्ती अपने घर में रोका। मैंने कहा तू रुक जा। तो उसको संगत जी अजीब-अजीब सा घर में लग रहा था, और वो कह रही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा दीदी यहाँ, और पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा तू कुछ ज़्यादा सोचती है ना, तू भी बच्चों की तरह भूत की मूवी देखती होगी इसलिए ऐसा लग रहा है। कि नहीं दीदी कुछ तो बात है। और संगत जी मेरे बेटे ऋषभ की भी तबीयत देखो जब से ठीक ही नहीं हुई थी, जब से इस घर में शिफ्ट हुआ था, हरकतें बढ़ रही थी। तब मैंने अपनी बहन मामा जी की जो बेटी संजना है उससे बातें शेयर करी। मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है, हर रोज़ घड़ी रुक जाती है, कुछ ना कुछ जब से यहाँ पे आए हैं ना, कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है। तो वो बोली कि दीदी एक काम करते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो, लेकिन जीजा जी को नहीं बताना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहती है कि एक ना बाबा जी हैं, और वो ना ऑनलाइन अ, बताते हैं सब कुछ, और है तो वो दूर शादरे में है, लेकिन ऑनलाइन वो सब कुछ बताते हैं। अगर आप कहो तो मैं उनको फ़ोन मिलाऊँ? तो मैंने कहा ठीक है। कि संगत जी वो ऑनलाइन चार्जेस पे करते थे, और एक बार के ₹500। तो संगत जी उसने उनको फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाया तो संगत जी उस दिन वो थे नहीं, और उस दिन वो थे नहीं। फिर संगत जी मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। वो कहती है कोई नहीं, मैं कल-वल देखते हैं, कल-वल मिलाएँगे, क्योंकि उस दिन संगत जी लेट भी हो गए थे, और मेरे हस्बैंड उस दिन शादी में गए हुए थे, तो उनको रात को आना भी नहीं था। तो रात को संगत जी संजना मेरे साथ ही रही। नेक्स्ट डे वो अपने घर गई, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 5:30 के आस-पास मेरे हस्बैंड आ गए थे। और फिर नेक्स्ट डे वो संगत जी उसको अपने ऑफ़िस भी जाना था, तो वो संगत जी 7:30 के आस-पास निकल गई थी, क्योंकि वो बैंक में जॉब करती है। तो उसके बाद संगत जी मैंने संजना को फ़ोन किया करीबन संगत जी 11 साढ़े 11 बजे। मैंने कहा भई कहाँ पे हो? तो वो मुझे कहती है कि मैं तो आज दीदी घर पे ही हूँ, मेरी तो तबीयत कल से आई हूँ आपके घर से खराब ही है, और आज मैं गई नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चल कोई नहीं है, तू गई नहीं है तो एक काम करते हैं मैं तेरे घर आ जाती हूँ, और तू तो कल उनको फ़ोन मिला रही थी, उन बाबा जी को। तो कहती है कि दीदी आप ना यहीं आ जाओ, यहीं पे मिलाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं अपने दोनों बच्चों को लेके उनके घर चली गई। मेरा एक बेटा संगत जी 12 साल का है, और एक बेटा संगत जी मेरा 7 साल का है। दोनों बच्चों को संगत जी मैं लेके गई, जबकि बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। उसको पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था, धीरे-धीरे सैड होना, उदास होना, और अजीब-सी हरकतें करता था, बहुत अजीब, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उसकी हरकतों के लिए। और संगत जी उसकी क्या गलती थी? हरकतें तो कोई और ही करवा रहा था उससे। तो उसके बाद संगत जी मैं उसके घर गई, और घर जाके उसने उन बाबा जी को फ़ोन मिलाया, उस दिन वो मिले। तो ऑनलाइन हमने पेमेंट डाली, क्योंकि जिन्होंने फ़ोन उठाया था उन्होंने कहा पहले आप पेमेंट डालेंगे उसके बाद ही बाबा जी बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फ़ोन किया उनको, फ़ोन करने के बाद मेरी मामा जी की बेटी ने उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो उन्होंने कहा कि घर का मुआयना करना पड़ेगा, और आप वो वीडियो कॉल करके मुझे घर के कोने दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने इसी तरीके से उनको बोला कि मैं अब घर जाऊँगी तभी आपको करूँगी। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा भई ₹500 आपने लिए तो कुछ तो उपाय बताओ। उन्होंने कहा देखिए घर देख के ही पता चलेगा, और चार्जेज़ तो आपके दोबारा लगेंगे कॉल करने पे। अब संगत जी मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे संगत जी संजना ऑफ़िस से मेरे पास फिर आई,
क्योंकि संगत जी वो बैंक में जॉब करती है, तो संगत जी फिर वो नेक्स्ट डे मेरे पास अपनी जॉब ख़त्म करके फिर से आई। फिर आने के बाद संगत जी उसने उन्हीं बाबा जी को कॉल किया। फिर उन्होंने 500 रुपये संगत जी चार्जेस लिए। मैंने संगत जी जो चीज़ उन्होंने बोली वो चीज़ का कोना, घर का सारा कुछ मैंने उनको दिखाना शुरू किया। और देखने के बाद ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके कहते हैं कि आपके घर में तो कुछ बुरी शक्तियों ने डेरा डाल रखा है, जो कि आपके घर के हर एक सदस्य को एक घातक बीमारी देना चाहती है, जिसकी वजह से आप लोगों की मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद उसकी शक्तियाँ डबल-तिबल हो जाएगी। उन्होंने इस तरीके से बोला और उन्होंने कहा कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अब संगत जी उपाय का खर्चा बहुत ज़्यादा बताया और मैं अपने हस्बैंड को बताऊँ तो बताऊँ कैसे? और फिर भी संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बोलना शुरू किया इस मैटर में। मैं घबरा गई संगत जी, उस दिन तो मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई। और मेरा संगत जी 1% उस घर में रुकने का मन नहीं था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बताऊँ तो वो मेरी बात ना सुने। बहुत परेशान संगत जी, बहुत परेशान। और संगत जी उन बाबा जी ने खर्चा भी 1.5 लाख रुपए का बताया था। संगत जी बताया तो उन्होंने बिल्कुल डिट्टो सही, क्योंकि वही चीज़ गुरुजी ने भी मुझे ड्रीम में दिखाई। और संगत जी 1.5 लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊँ? मैंने संजना को कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये। तो संगत जी संजना ने कहा मैं किसी और को देखती हूँ। तो उन्होंने 2-3 जगह ट्राई किया, बट संगत जी कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर संगत जी एक दिन संजना का उस घर में संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता था। जब से मुझे पता चला था ना, मैं संगत जी एक पल नहीं रुकना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड की वज़ह से मुझे वहाँ रुकना पड़ता था। बच्चों की अजीब-अजीब हरकतें हो रही थी, दोनों की ही हो रही थी, बट मेरे हस्बैंड को नहीं दिख रहा था। उनको तो संगत जी सिर्फ़ पैसा कमाना था और सिर्फ़ पैसे के पीछे ही वो भागे जा रहे थे। इसलिए उन्होंने संगत जी साउथ से भी हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया था। बट ठीक है संगत जी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी शुरू से ही अपनी मनमानी चलाते हुए आए हैं। हमेशा से उन्होंने संगत जी कोई भी एडवाइस आज तक मुझसे नहीं ली, सिर्फ़ अपना हुक्म, अपनी राय हम पे थोपी है। कभी उन्होंने संगत जी ये समझ लीजिए इतना टाइम हो गया, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भई मैं अपनी वाइफ़ के मन की भी जान लूँ, नहीं, कभी नहीं सोचा। उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान थी, तो एक दिन संजना का फ़ोन मेरे पास आता है, कहती है उस दिन के बाद से तो संगत जी संजना ने भी आना छोड़ दिया। फिर संजना का फ़ोन मेरे पास आता है कि दीदी एक काम करो, आप फटाफट से घर तैयार होके बच्चों को लेके घर आओ। तो मैं तैयार हुई, फटाफट से बच्चों को लेके गई। मैंने बोल तो वो कहती है कि दीदी ये मेरी एक फ्रेंड है और ये अभी-अभी इसका ट्रांसफ़र हुआ है और ये यहीं की रहने वाली है, दिल्ली छतरपुर की। ये गुरुजी को बहुत मानती है, तो मैंने इसके साथ अपनी बातें शेयर की थी, तब इन्होंने बताया था कि दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है और वहाँ पे जो है चलो और वहाँ पे आप अपनी अरदास लगाओ, वहाँ का जल प्रसाद लाओ, अपने घर में मंत्र जाप चलाओ, सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर संगत जी उस दिन तो हम नहीं गए और उस दिन बुलावा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे मैं अपने बच्चों को लेके संगत जी गुरुजी के दरबार गई और वहाँ पे मैंने प्रे करा। दरबार बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और मैंने वहाँ अरदास करी, अरदास करने के बाद संगत जी मैं घर आई और संगत जी जैसे-जैसे मेरी संगत जी मामी की बेटी ने बताया था, वैसे मैंने जल छिड़कना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया। संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद घर में छिड़कने के बाद संगत जी इधर मेरा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड बीमार होना शुरू हो गए। अब संगत जी बड़ी समस्या मेरे लिए, मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, सब चलाती थी, मेरे हस्बैंड को बुरे-बुरे सपने आते थे। अब संगत जी जो कंडीशन मेरे बेटे के साथ हुई थी, वो मेरे हस्बैंड के साथ हुई। और मेरे हस्बैंड संगत जी इतना परफ्यूम लगाते थे, बहुत परफ्यूम लगाते थे, मतलब ये समझ लो नहा लिया बंदा, इतना परफ्यूम लगाते थे और मैं मना भी करती थी, पर नहीं मानते थे। इसके बाद संगत जी हस्बैंड की तबीयत जब खराब होना शुरू हुई, तो एकदम से काम धंधा उनका फिर से पिट गया। ऐसी नौबत आ गई थी संगत जी उस घर में, तो खाने के लाले पड़ गए हम लोगों के। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी का स्वरूप लाके घर में लगाया, तब भी संगत जी गुरुजी ने मुझे जो अ, बुरी आत्मा उस घर में डेरा डाले हुए थी, उनसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगा, मंत्र जाप चला और उसके बाद मेरे हस्बैंड को वो सारी चीज़ें दिखने लगी ड्रीम में।
और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन देके ये भी कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा प्यो अभी बैठा है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने साक्षात सारी चीज़ें दिखाई कि उस घर में कौन-सी बुरी शक्तियाँ हैं, क्या हो रहा है। संगत जी मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और संगत जी ये समझ लीजिए महीने, डेढ़ महीने के अंदर वो मकान संगत जी हमने बेच दिया। और बेचने के बाद संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही गुरुजी से जुड़ने के बाद कि हमें जो घर ब्लेस किया है वो पश्चिम बिहार दिल्ली में किया है। तो ये गुरुजी की प्लानिंग थी जब से लेके अब तक का सफ़र कि गुरुजी ने कैसे संगत जी हमें इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मत सोचिए संगत जी कि जहाँ परमात्मा है वहाँ पे अदृश्य शक्ति नहीं होती, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं और संगत जी ये कुछ जल्दी हावी होती है। गुरुजी ने मुझे सब दिखाया क्योंकि संगत जी जब-जब मैं तुलसा जी का पौधा लगाती थी वो सूख जाता था। संगत जी जब-जब मैं कोई चीज़ें मतलब घर में कोई बनाया, मीठा चीज़ बनाया, तो संगत जी सबसे पहले उस कढ़ाई के अंदर देखती थी मैं कि आधे से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये तो शुकराना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का कि सही समय आने पर उन्होंने अपने से जोड़ा और इतना बड़ा संकट काटा। तो अब गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी हम लोग पश्चिम में बिहार में रह रहे हैं और गुरुजी ने ये घर ब्लेस किया है, शुकराना गुरुजी। बस संगत जी ये है कि गुरुजी ने बहुत बड़ा संगत जी कष्ट और बहुत बड़ा दुःख दूर किया है। अनंतम शुकराना जब मेरे हस्बैंड ने अपनी आँखों से देखा तभी उन्हें सब समझ आया कि मैं जो कह रही थी सही है। अब मैं यहीं सत्संग को विराम दूँगी संगत जी बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको कल या परसों शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।